आज भी फिर नई वीडियो लेके आ गई हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जैसे कि सभी को बताया, परसों पेपर दिया था, सबने दिया था, हमने भी दिया था। तो वो पेपर लीक हो गया है और उसके विरोध में जो आंदोलन किए जा रहे हैं देहरादून में, उतना सारा आंदोलन हो रहा है। और आज ना हमारे यहाँ बुद्ध पार्क में भी हो रहा है, तो हम लोग भी वहीं जा रहे हैं अभी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से सबसे पहले कि विज्ञप्ति निकालने के लिए बच्चे आंदोलन करते हैं, फिर पेपर होने के लिए, फिर उसके बाद रिजल्ट घोषित करने के लिए रिजल्ट निकल भी जाता है। किसी एलटी का हुआ था बीच में, रिजल्ट निकल गया था, उसके बाद भी उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए, हर चीज़ के लिए आंदोलन, यहाँ हर चीज़ के लिए हमारे उत्तराखंड में आंदोलन हो रहे हैं। और एक युवा जो होता है ना, पहाड़ का हमारा युवा एक बच्चा होता है जो पढ़ने आता है, जो यहाँ तैयारी करता है, वो अकेले नहीं आता है, उसके साथ साथ उसकी जो माँ बाप होते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं, उसके परिवार की सारे जनों की उम्मीदें आती हैं यहाँ। और जो वो यहाँ पढ़ रहा होता है ना, रात दिन मेहनत करके, जो एक कमरे का किराया दे रहा होता है और लाइब्रेरी की फ़ीस देता है, कोचिंग की फ़ीस देता है, वो उन माँ बाप, बूढ़े माँ बापों का संघर्ष होता है। वो वहाँ काम करते हैं खेतों में, उसके बाद अपने बेटे को, अपने बेटी को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं शहर में। जो मेहनती बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि 1 लाख उन्हें फॉर्म भरा है तो 1 लाख निकल जाएंगे, पर जो उस पोस्ट के काबिल है वो तो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम जाएं, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे किसी का हो। जो रियल में मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत वहाँ दिखेगी, वो तो निकलेगा कम से कम, उसका तो मेहनत निकलेगा। बच्चों का मतलब इतनी मेहनत करते हैं, पूरी अपनी जवानी बर्बाद कर देते हैं तैयारी करने में, ना कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, ना कहीं शादियों में जाते हैं, और सिर्फ अपना पढ़ाई में रहते हैं। तुम 2 मिनट में कहती हो कि पेपर लीक हो गया। ऐसे कैसे पेपर लीक हो गया? बच्चों ने उम्मीद, अपनी सरकार पर उम्मीद करके ही तो बच्चे पेपर देते हैं। पेपर देने के लिए आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। और हमारे पास तो लड़कियों के पास कुछ लिमिट टाइम होता है कि इतने टाइम में ठीक है, तुमने निकाल लिया तो निकाल लिया, वरना फिर होता ही है, माँ बाप को भी फिक्र होती है, शादी हो जाती है, शादी कर देंगे तुम्हारी, और इतना टाइम है तुम्हारे पास, इतने टाइम में कर लो। चलो ठीक है, हमारे माँ बाप की कंडीशन थोड़ी सही है तो हमारे माँ बाप हमारे लिए कर ले रहे हैं। जिन बच्चों के माँ बाप की कंडीशन सही नहीं है, वो बच्चे अपने पहाड़ की खेतों में काम करके, रात दिन लेबरी करके अपने बच्चों की यहाँ फीस दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको लिखा रहे हैं। उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। एक लड़के का दर्द, एक लड़का पता है तैयारी करता है, उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं। 30 साल की उम्र तक वो या तो तैयारी करे, तैयारी करके अगर वो अच्छे से तैयारी करेगा तो ठीक है, उसकी नौकरी लग जाएगी, अगर ऐसे घोटाले ना हो तो। अगर वो नहीं करेगा और उसके बाद ऐसे घोटाले हों, जो अभी 30 की उम्र में होगा, अरे अब कहाँ जाएगा वो? उसको तो 30 के बाद तो कंपनियों में भी नहीं लिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में भी 30 के बाद नहीं लिया जाता है, 30-35 के बाद कि तुम्हारी एज ओवर हो गई है। थोड़ा तो सोचो उनके बारे में। तुम तो ऐसे सीधे पेपर लीक, मतलब क्या है, हमारी सरकार का कुछ नहीं है कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया। उन बच्चों का एक बार दर्द समझना, कहाँ जाएंगे वो बच्चे? तो मैं तो बस ये कहूँगी गवर्नमेंट से कि एक बार उन बच्चों का दर्द देख लो, जो बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। तुम उनको फॉर्म निकालते हो, विज्ञप्ति निकालते हो, लोग फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, और तुम उसके बाद पेपर लीक करा देते हो या तुम्हारा पेपर बिक जाता है। तो यही सब जो करना था, तो वैकेंसी निकालो ही मत, सीधे बोल दो कि हमारी सरकार में यहाँ कोई सरकारी जॉब नहीं है, कोई जॉब ही नहीं है। बच्चा कम से कम ये हमारा माइंड सेट होगा ना कि ठीक है, तैयारी नहीं करनी है तो हम क्या कहते हैं, अपना करते हैं। वो अपना कुछ जो भी करेगा, अपना बिजनेस करेगा या प्राइवेट सेक्टर में टाइम से, कम अपनी पूरी जवानी तो बर्बाद नहीं करेगा। वैसे ही हमारे उत्तराखंड में लड़कों की शादी नहीं हो रही है, और जो बेचारे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे, कहाँ जाएंगे वो? उनमें कुछ मेहनती बच्चे भी तो होंगे, कुछ काबिलियत ऐसे बच्चे होंगे जिनको तुम एक बार कह रहे हैं कि हमारे आयोग के अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि नहीं, 3 ही पन्ने बाहर आए थे, उसको पेपर लीक कहना नहीं कहता है। अच्छा, वो पेपर लीक नहीं हुआ तो मुझे बताओ, जब बच्चा पॉइंट पॉइंट से तुम बच्चे को रोकते हो, एक एक नंबर से रोकते हो, तो वो क्यों रोकते हो तुम लोग? वो कह रहे हैं कि 3 पेज बाहर आए हैं, उसको पेपर लीक नहीं माना जाता है। तो जब बच्चा पॉइंट पॉइंट से बाहर होता है ना, उसको पता है उसकी अहमियत क्या होती है करके। जो बच्चा 5-5, 10-10 साल अपनी पूरी जवानी उस पेपर के लिए लगा दी, उस पेपर की तैयारी करने के लिए लगा दी, उसको पता है कि क्या है करके। आज कहते हैं कि युवा जो हैं हमारा देश का भविष्य है, हमारा उत्तराखंड की भविष्य। तो देखो, हमारे देश का, हमारा उत्तराखंड का भविष्य रोडों पे है, रोड पे उतरे हैं। किस चीज़ के लिए आंदोलन करेंगे? उत्तराखंड में ना लड़कियां सुरक्षित हैं, ना क्या कहते हैं टाइम से नौकरियों का ऐसा हो रहा है ये, और हम पहाड़ की लड़कियां यहाँ आती हैं। पहले तो हमें सबसे पहले यहाँ माँ बाप डर लगती है कि उनको भेजने में। चलो ठीक है, वो हिम्मत करके भेज भी देते हैं यहाँ, रात दिन उनको यही डर लगती है हमारी लड़की सुरक्षित होगी नहीं होगी। कुछ लड़कियों की मजबूरी होती है, वो अपने माँ बाप की हेल्प करने के लिए
सिटकुलों में काम करने के लिए चले जाती हैं, वहाँ रुद्रपुर काम भी करती हैं, साथ में पढ़ाई भी करती हैं, अपने मतलब घर का वो बेटा बन के काम भी कर रही हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं, साथ में दोनों चीज़ मैनेज कर लेती हैं। और वहाँ भी लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं। और हम लोग यहाँ कुछ लड़कियाँ होती हैं कि ठीक है उनके घर की कंडीशन थोड़ी सही है तो उन तैयारी करने का मौका मिल जाता है तो ठीक है, अपना हमने किया, हम लोग तैयारी करते हैं 5 साल 6 साल, कोई 4 साल, जितने साल लगा दिया अपना, हम ठीक है तैयारी कर रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सारे बच्चे, जितने बच्चों ने भरा था वो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, बट ये तो है पेपर अच्छे से कराओ, हमको ही संतुष्टि तो हो जाएगी। ठीक है, जो जिस बच्चे का हुआ वो उस पोस्ट के काबिल होगा, हम उस पोस्ट के काबिल नहीं होंगे, जो काबिल होगा वही तो जाएगा ना। उसकी मेहनत पे तो तुम यूँ ही पानी फेर दे रहे हो, ये गलत है। तो हम लोग भी जा रहे हैं ना, अभी बुद्ध पार्क में आज भी रैली है तो हम लोग भी निकलते हैं और अभी दिखाती हूँ आपको बुद्ध पार्क की रैली। तो चलते हैं हम लोग अभी। कुर्सी में नहीं मिलते अधिकारी, तो हमने दोनों के माध्यम से भेजने का प्रयास कर रहे हैं जो हमें मिल जाए। उत्तराखंड अधिराज्य सेवा चयन आयोग यूपी पॉलिसी की 21 सितंबर 2025 की स्नातक पॉलिसी के चेयरमैन मर्तोलिया जी, आयोग के अध्यक्ष मर्तोलिया जी इस्तीफा दो, आयोग के अध्यक्ष मर्तोलिया जी इस्तीफा दो, हमें तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमें तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो है अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद में इन लोगों ने छेद करके रखा है। और कभी ये नहीं है, अगर मैंने कुछ चोरी किया तो मैं खुद को चोर साबित नहीं करूँ। सिंपल सी बात है, मैं एक शब्द में बोलूँगी सीबीआई जांच हमारी मांग है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं करानी तो दोबारा पेपर रद्द करो, हम दोबारा पेपर देने के तैयार हैं। हेमा को बुलाना चाहूंगा। हेमा लोग सुबह से आए हुए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हेमा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने हमें इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड में पेपर लीक बार-बार हो रहा है। पूरे भारत, उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत में हो रहा है। इससे सरासर किस पर असर पड़ रहा है? छात्र पर बुरा असर पड़ रहा है, गरीब छात्र पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे कि गरीब छात्र जो उनके माता पिता इससे परेशान होते हैं, मेहनत मजदूरी करके वो अपने एक पैसा बचा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे कि सरकार क्या करती है, पेपर लीक करवा रही है। और इससे क्या करते हैं, गरीब जो छात्र हैं वो अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार है। इसका सरकार जिम्मेदार है। और जो पेपर लीक हुआ है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और पेपर दोबारा होना चाहिए। इनकलाब, इनकलाब, आवाज दो, आवाज दो, पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, आवाज दो, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी भी धरना चालू ही है, काफ़ी टाइम हो गया, हमें सुबह से आए हुए हैं तो शाम हो गई, 11 बजे से बैठे हुए हैं।